दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। आज का टॉपिक है भगवान काल भैरव। हालांकि भगवान काल भैरव के विषय में बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और बहुत ज़्यादा वीडियोस, बहुत ज़्यादा ऑडियोज़ इन पर बनी हुई है काल भैरव के विषय में, क्योंकि सभी भैरवों में मुख्य रूप से ये काल भैरव बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग उनको मानते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में उनके मंदिर हैं बजाय किसी और भैरव के। ठीक है, तो अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि काल भैरव किस चीज़ के देवता हैं, तो मैं आपको बताऊं कि काल भैरव समय और मृत्यु दोनों के देवता हैं। समय और मृत्यु दोनों के देवता हैं। मृत्यु मतलब ये नहीं कि आप ये समझने लगें कि जैसे यमराज, जब मृत्यु होती है तो यम जो होते हैं वो हमारी आत्मा को या उनके जितने भी गण होते हैं वो खींच कर ले जाते हैं, तो काल भैरव भी वही कार्य करते हैं। नहीं, काल भैरव वो कार्य नहीं करते हैं। दरअसल काल भैरव उस एक आयाम पर राज करते हैं, उस एक आयाम में रहते हैं जहाँ पर जितनी भी मृत आत्माएं हैं जहाँ रहती हैं वहाँ पर, और वो उस एक आयाम की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुख्य रूप से उनका जो कार्य है वो प्रोटेक्शन ही है, प्रोटेक्शन देना। जैसे वो जो हमारे देश में जो 52 शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठ जो माता सती के जब 52 टुकड़े हो गए थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से किए थे, वो एक कहानी है। ठीक है, और उसके बाद जो 52 टुकड़े जो हमारी पूरी पृथ्वी के या फिर पूरे भारत के अलग अलग कोनों में जाकर के गिरे, और उसके बाद भगवान शिव ने अपना एक काल भैरव अंश हर उस शक्तिपीठ पर छोड़ा हुआ है जो उनकी रक्षा करता है हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से, हर प्रकार की चीज़ों से। ठीक है, तो मुख्य रूप से काल भैरव प्रोटेक्टर हैं, और इसीलिए काल भैरव को हम एक जैसे यानी कि कुत्ते से, कुकुर से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वो भी रक्षक ही होता है। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई कुत्ता पालते हैं या फिर ये सब करते हैं तो काल भैरव यानी कि पालते हैं, तो आप किस लिए पालते हैं उसको? इसलिए पालते हैं कि या उनको अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि प्रोटेक्शन आपकी दे। कोई भी घटना आपके साथ होने वाली हो तो आपको बचा ले, चोर से आपकी रक्षा करे, या कोई आप पर हमला करने वाला उससे आपकी रक्षा करे। ठीक है, या किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा या कोई भी समस्या हो उससे आपकी रक्षा करे। कई बार ये भी होता है कि जो व्यक्ति कुकुर वगैरह कुत्ता पालते हैं, वो क्या होता है कि उन पर जो भी तंत्र होते हैं वो जानवर अपने ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो इसीलिए काल भैरव को कुत्ते से जोड़कर दिखाया गया है कि वो रक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं अंडरवर्ल्ड के। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ रही। दूसरी चीज़ ये कि काल भैरव के अंडर में कौन कौन सी स्पिरिट्स आती हैं, उनके लीजेंस क्या हैं, यानी कि उनके सेना किस चीज़ की होती है। तो देखिए, जितने भी भूत प्रेत हैं सब काल भैरव के अंडर में आते हैं। यानी काल भैरव सभी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसीलिए जो भी व्यक्ति भगवान काल भैरव की साधना पूजा करता है उसको भूत प्रेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ड्रीम में या खुली आंखों से, या इन तरीक़ों से उनके आसपास भूत प्रेत होने लगते हैं। ठीक है, तो काल भैरव की साधना हर उस चीज़ को लेकर करनी चाहिए, यानी कि हर उस नकारात्मक शक्ति को काटने के लिए करनी चाहिए जो आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो। चाहे वो आपके जीवन में कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर कर रहा हो, चाहे आप किसी न किसी एक समस्या में उलझ चुके हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, एक संकट आपके ऊपर आया हुआ है, तो आप उसको भी काटने के लिए काल भैरव की साधना कर सकते हो। आप काल सर्प योग को भी काटने के लिए भगवान काल भैरव की साधना कर सकते हो। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको काटने के लिए भगवान काल भैरव की साधना कर सकते हो, या फिर उनकी एक लीजन के साथ जुड़ने के लिए, यानी कि भूत प्रेतों से, पिशाचों से, इन एंटिटी से कम्युनिकेट करने के लिए भी भगवान काल भैरव की साधना कर सकते हो। काफ़ी समय पहले जब मैंने काल भैरव की साधना स्टार्ट की थी तो
मुझे खुद भी काल सर्प योग था, ठीक है। और मुझे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने मंत्र प्रदान किया था, जो भूताधिपति काल भैरव मंत्र है, वो काल सर्प योग को भी काटता है और साथ में आपका उन सभी स्पिरिट से संपर्क करा देता है, उनसे जोड़ देता है जो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड में रहती हैं। जैसे लोग मर जाते हैं, उनकी जो स्पिरिट, उनकी आत्माएं होती हैं, वो सब उस इंसान से जुड़ने लगती हैं, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी ऐसे केसेस मेरे पास आते थे जिससे किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा का इलाज करना हो, तो उसमें काल भैरव सर्वोत्तम एनर्जी हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ एनर्जी हैं किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा को काटने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारी एंटिटीज़ से, एनर्जीज़ के साथ कार्य करते हैं और उनसे किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा को काटते हैं, ठीक है। लेकिन काल भैरव के विषय में ये होता है कि जब वो किसी व्यक्ति, यानी कि किसी जो काल भैरव का जो साधक होता है और वो किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज करता है जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है तो वो एंटिटी को खुला नहीं छोड़ देता है। काल भैरव उसको अपने शरण में ले जाते हैं, अपने आयाम में ले जाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग ऐसे व्यक्ति से इलाज कराने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति से इलाज कराने लगते हैं जो भैरव साधक तो नहीं है, पता नहीं किस किस के साधक होते हैं, कोई जिन का साधक है, कोई किसी और का साधक है, कोई किसी और का साधक है। तो उसमें क्या होता है कि समस्या को आराम तो लग जाता है, लेकिन वो रूह जो होती है, वो जो आत्मा होती है, अतृप्त आत्मा होती है, वो भटकती रहती है और किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो काल भैरव के माध्यम से प्रॉपर इलाज कर पाना, प्रॉपर स्पिरिट रिमूव कर पाना, मतलब करना, ये ज़्यादा बेटर होता है। और चूँकि काल भैरव एक शिव के अंश हैं, यानी कि उनके अवतार हैं, या जैसा आप बोलना चाहो, तो उनकी शक्तियाँ, उनकी साधनाएँ या फिर उनकी एक कैपेबिलिटी जो होती है असीमित है, असीमित है। ये असीमित चीज़ें आपको प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। असीमित चीज़ें आपको प्रदान कर सकते हैं, बस आपको निष्ठा से, उस भाव के साथ इनकी पूजा अर्चना करनी होती है। और एक भ्रांति जो लोग फैली भी है और काफ़ी लोग उसको झुटलाते भी हैं कि काल भैरव का शराब से कोई नाता नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि शराब मतलब काल भैरव को चढ़ाते हैं, या फिर आप मत चढ़ाइए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप चढ़ाओ, ठीक है। आप ये भोग दे सकते हो, लड्डू का भोग दे सकते हो, या गुड़ का और दही का भोग दे सकते हो। तो देखिए, काल भैरव साधना में शराब का मुख्य योगदान होता है, मुख्य योगदान। उनके बिना काल भैरव साधना मैं कहूँगा कि ठीक से सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि उनकी प्रिय जो चीज़ है, प्रिय जो भोग है, वो शराब ही होता है। इसलिए जब भी आप काल भैरव की साधना करो, या काल भैरव का जाप करो, या काल भैरव की स्तुति, या उनकी जो एक स्तुति वगैरह होती हैं या पाठ वगैरह होते हैं, आप कर रहे हो, तो भगवान काल भैरव को आप दारू अर्पण ज़रूर करें किसी मंदिर में। ज़रूरी नहीं कि आपको घर में ही करनी है, अपने मंदिर में करनी है, किसी भैरव मंदिर में आपको काल भैरव को दारू या शराब अर्पण ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनको शराब अर्पण करने से हर तरह से आपकी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। काल भैरव के विषय में जितना बताया जाए उतना कम है। और काल भैरव इसलिए भी उनको कहा जाता है क्योंकि उनको काल का ज्ञान है, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं और अपने साधक को हर वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो भूत भविष्य वर्तमान को देख पाए, समझ पाए। इसलिए भगवान काल भैरव पर काल का भी ज्ञान है, ठीक है। और उनका जो हवन होता है, उनका हवन भी शराब के माध्यम से ही होता है। इसलिए हालांकि काफ़ी लोग जो होते हैं ना कि काल भैरव को सात्विक चीज़ें चढ़ाते हैं, सात्विक भोग लगाते हैं। तो देखिए, लगाने को आप किसी भी स्पिरिट एंटिटी की साधना में, उनके रिचुअल्स में आप कोई भी भोग लगा सकते हो, लेकिन हर एक जो एक वो होता है कि हर एक एंटिटी होती है, उसका कुछ विशेष भोग होता है और उसका एक विधान होता है, ठीक है। इसलिए अगर आप भैरव साधना करना चाहते हो तो शराब का भोग ज़रूरी होता है। जैसे शमशान काली की साधना में शराब, मदिरा से लेकर के मांस का भी वो देना पड़ता है, भोग देना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य अलग अलग साधनाओं में उनके भोग का जैसे महत्व होता है, उसी प्रकार से शराब का महत्व भगवान काल भैरव की साधना में होता है। तो देखिए बस इतना ही है, क्योंकि हालांकि बहुत कुछ ऐसा है जो बताने लायक है, या फिर क्योंकि जब बात एक ऐसी एंटिटी की जाए जो भगवान शिव से उत्पन्न हुई है, यानी कि भगवान रुद्र से उत्पन्न हुई है, तो फिर वो चीज़ असीमित हो जाती है।
असीमित हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मुख्य रूप से जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूँ। लेकिन भगवान काल भैरव अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि हैं, संपूर्णता है उनके अंदर, संपूर्णता है उनके अंदर। तो उन्हें किसी विशेष कार्य से गिनना या किसी विशेष पर्पज़ से किसी विशेष चीज़ के साथ मतलब उनको साधना, उनकी पूजा करना कि मैं समस्या का समाधान चाहता हूँ तो भगवान काल भैरव की साधना करूँ। मैं कहता हूँ कि हर कुछ, सब कुछ करने में भगवान काल भैरव सक्षम हैं। और काल भैरव को किसी विशेष चीज़ या विशेष एक फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। काल भैरव आपकी स्पिरिचुअल जीवन को, आपकी स्पिरिचुअल डेस्टिनी, पूरी डेस्टिनी को बदल देते हैं और आपको वो हर चीज़ प्रदान करने में सक्षम है जो आप चाहते हो। और मुख्य रूप से अगर आप अकल्टिस्ट बनना चाहते हो, तांत्रिक बनना चाहते हो, तो काल भैरव आपके लिए सर्वोत्तम एनर्जी है। ठीक है, किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा से आप किसी को निजात दिलाना चाहते हो, फिर खुद निजात पाना चाहते हो, तो भगवान काल भैरव की साधना सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही। जो साधना करना चाहता है वो कर सकता है। मेरे पास मंत्र और दीक्षाएँ सब अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन इस साधना में शराब का प्रयोग होता है, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं शराब पीता नहीं हूँ, मैं छूता नहीं हूँ, तो देखिए फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से विधान यही रहेगा कि शराब का भोग आपको देना ही देना है। और ये साधना जो होती है, अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि साधना कितने दिन की है, तो देखिए जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ कि साधना का दिनों से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस देवता पर जितना ज़्यादा काम करते हैं, जितनी ज़्यादा उसका जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ आपको मिलने लगता है। ठीक है, मुख्य रूप से फिर भी आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी विशेष एक पर्पज़ से साधना करना चाहता हूं, तो हाँ, आप संकल्प लेकर के साधना कर सकते हैं। यानी कि 11-21 दिन का संकल्प लेकर के आप उस साधना को कर सकते हैं, तो आपके हर वो कार्य होते हैं। ठीक है, बाकी मेरा काम दीक्षा देना होगा, मंत्र प्रदान करना होगा और विधि विधान आपको प्रदान करना होगा, सो मैं कर दूँगा। खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।